अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम डॉन के एक नए आर्टिकल का समरी करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं समरी की तरफ। पाकिस्तान की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान GB को एक अहम सियाहती मकाम के तौर पर फ़रोग दे रही है, लेकिन आइनी तौर पर यह खित्ता पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। 1947 में यहाँ के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से इल्हाक किया, मगर आज तक उसे मुकम्मल आइनी दर्जा नहीं दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों का हवाला देकर GB को कश्मीर तनाज़े से जोड़े रखने, उसकी आइनी हैसियत को पेचीदा बनाना है। इस वक्त GB को सदारती अहकामात के ज़रिए चलाया जा रहा है, जिसमें मकामी असम्बली के अख्तियारात भी महदूद हैं और वज़ीर आज़म को यहाँ के अवाम के सामने जवाबदेह नहीं बनाया गया। यह मसनूई हुकूमतें ढांचा सियासी जमातों के ज़रिए बरकरार रखा जा रहा है, जहाँ मकामी लीडर अवामी मसाइल हल करने के बजाय अदम एतमानान को दबाने में मसरूफ़ हैं। मकामी हुकूमतें गैर मौसर फ़ैसले करके ना सिर्फ वसाइल ज़ाया कर रही हैं, बल्कि सेहत, तालीम और समाजी खिदमात भी नाकिस हो चुकी हैं। 2009 में गवर्नेंस आर्डर के निफाज के बाद हुकूमती तरजीह मुवस्सिर इंतज़ामी ढांचा बनाने की बजाय सियासी कारकुनों के लिए मुलाजमतों की मौक़े पैदा करना रही है। इस पॉलिसी के तहत GB में गैर ज़रूरी तौर पर नए इस्लाही बनाने गए, जिससे ब्यूरोक्रेसी तो पहली मगर अवामी फलाह व बहबूद का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत ने ना सिर्फ 1.8 मिलियन आबादी के लिए 10 इस्लाह बना दिए और मज़ीद 14 इस्लाह बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके लिए तरक्याती बजट को इस्तेमाल किया जाएगा। इससे ना सिर्फ अहम तरक्याती मनसूबे मुतासर होंगे, बल्कि इंतज़ामी सलाहियत भी कमज़ोर पड़ जाएगी। इन नए इस्लाह की वजह से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स म्यूनसिपल काम अंजाम देने लगे, जिससे मकामी हुकूमतों का निज़ाम कमज़ोर हो गया। इस्लाह के सरबरान सेहत, तालीम और दीगर शबों में बेजामिद मुदाखलत कर रहे हैं, जिससे पेशा वाराना मामलात मुतासर हो रही हैं। सियाहत के फ़रोग़ के नाम पर बेहंगम होटलिंग ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा कर दिया है। तवानाई और पानी की किल्लत में इजाफ़ा हुआ है, जबकि गैर मनसूबाबंदी आबादियत फैलाव वादियों को कच्ची बस्तियों में तब्दील कर रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मकामी सियासी क़यादत अवामी मसाइल हल करने के बजाय उनसे नज़रें चुरा रही है। GB की आइनी हैसियत का मसला यूं का तूं है, जो अवाम में अदम एतमानान और बदएतमादी को फ़रोग़ दे रहा है। अहम मुतालबात में शामिल हैं दियामीर बादशाह डैम के मुतासिरीन की बहाली, रुके हुए पन बिजली मनसूबों की तकमील तक तवानाई की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके, मादनी वसाइल के शफाफ नीलामी और मकामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, ज़मीनों की मिल्कियत की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी, CPEC में GB के लिए मनसूबाना हिस्सा, क्योंकि इस मनसूबे से GB का माहौलियाती निज़ाम शदीद मुतासर हो रहा है। इन बुनियादों मसाइल को हल किए बगैर GB में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वसाइल का ज़िया रोक कर तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी जाए, ताकि अवाम को सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सकें। सबसे अहम मसला आइनी नुमाइंदगी है। GB को पार्लियामानी और वफाक में मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि उसके बगैर अवामी मसाइल हल नहीं हो सकते। मज़ीद इस्लाह बनाना वक्ती सियासी फ़ायदे के लिए हो सकता है, लेकिन इसके तवील मुद्दती नुकसानात संगीन होंगे। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर दुरुस्त फ़ैसले करने की ज़रूरत है, क्योंकि GB ना सिर्फ CPEC का गेटवे है, बल्कि दियामीर बादशाह डैम जैसे अहम मनसूबे का मेज़बान भी है। अगर इस खित्ते को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया तो ये ना सिर्फ मकामी बेचैनी को जन्म देगा, बल्कि कौमी सलामती और मईशत पर भी संगीन असरात मरतब होंगे। GB के अवाम गुज़श्ता 70 बरसों से अपने आइनी हुकूक का इंतज़ार कर रही है। ये वही लोग हैं जो अपने
شہداء کی قبروں پر پاکستانی پرچم لہرائے ہیں، مگر اب نئے نسل جمود سے ناخوش ہیں۔ ریاست کو ان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور جی بی کو اس کا جائز آئینی درجہ دینا ہوگا، ورنہ بڑھتی ہوئی بے چینی ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کا کر رہے ہیں اختتام، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔